नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो कर्मयोग का सिद्धांत है कि हे अर्जुन, ज्ञानेन तो तद्ज्ञानम तेषां नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान कहते हैं कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध नहीं होता जिससे अविद्या का नाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। लोग भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, नारायण को भूल गए हैं, वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं। किंतु जो भगवान की भावना भावित हैं वे कभी मोहग्रस्त नहीं होते। भगवान कहते हैं ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या है? भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण में कहा है, बहुनाम जन्मांते ज्ञानवान मां प्रवर्तते। अनेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भगवान कृष्ण की, नारायण की शरण में जाता है। जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी को प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः भगवान के भावना भावित हैं। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है, जो उसी से सीखना होता है कि भगवान अमृत क्या है। क्योंकि भगवान भावनामृत, भगवान की भावना का जो अमृत है, से सारी विद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अहंकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को उसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है वह आत्मा तथा परमात्मा के अंतर न कर पाए। किंतु यदि पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध का सही ज्ञान जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव में अंतर को समझना होता है। भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि और भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं, भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखाई पड़ती है, किंतु दिन में सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई पड़ती हैं। आध्यात्मिक जन व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। अगर हम इस विषय की क्रिया युग में व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होकर के व्यक्ति के सामने मुखरित होती है। जैसे कहा गया है, साधक आत्मस्थ हो जाने पर अनात्म दृष्टि से रहित हो जाता है। इस अवस्था में कूटस्थ का आदित्यवत प्रकाश, सूर्य के समान प्रकाश अनुभव में आता है। इस प्रकाश के साथ निखिल वस्तुजाल से ज्ञान उदय होता है, अणु परमाणुओं में प्रवेश प्राप्त होता है, और उस अवस्था में साधक को भूत भविष्य कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। समाधिनिष्ठ पुरुष की यह अवस्था स्वतः सिद्ध होती है। समाधि से उतरने पर फिर वह देहात्म बोध जागृत होता है, और तब फिर अज्ञान देही में क्योवेष्टन कर लेता है। इस अज्ञान को अनादि बतलाया गया है। अतः साधक के मन में संशय होता है कि संसार का मूल कारण अज्ञान तो देहात्म बोध साथ कैसे लौट आता है, तब साधन भजन बेकार है। परंतु ऐसी बात नहीं है। यदि कर्म अज्ञान से उत्पन्न होता है तो यह मन में आना स्वाभाविक है कि कर्म अज्ञान का नाशक नहीं हो सकता। आसक्ति पूर्वक जो सांसारिक कर्म किए जाते हैं वे सामान्य कर्म हैं। अभ्यास बस जीव उन सारे कर्मों को पुनः पुनः करने के लिए बधा होता है। परंतु कर्म असाधारण भी हो सकते हैं। यदि वे इंद्रिय तृप्ति के लिए न करके भगवदार्पित चित्त से किए जाए तो कर्मों को भगवान अदर्पित भाव से करने के लिए वेदों में नित्य कर्मों का उपदेश दिया गया है। क्रिया आदि भी वही नित्य अनुष्ठान करने योग्य कर्म है। क्रिया करते करते गुरु की कृपा से क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर
निष्कर्म या ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए शास्त्र उपदेश देते हैं कि वर्णाश्रम विहित कर्म करते करते कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि के साथ साथ सर्वकर्म संन्यास अपने आप हो जाएगा। इस त्याग के द्वारा अज्ञानतम का नाश होता है और ज्ञान सूर्य प्रकाशित होता है। आत्म साक्षात करने के साथ साथ सर्व दुख निवृत्ति पूर्वक मुक्ति पद साधक को आश्रय प्रदान करता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।